विषय हमारा चल रहा है वीर शक्ति का। और उसमें ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के परिणमन में ऐसी शक्तियां परिणमित हो रही हैं जो कि विकार रहित। आत्मा के अंदर जितनी शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन आदि जितनी है, ज्ञान दर्शन का मतलब जितनी वो अनंत शक्तियां हैं, या यूं कहें कि 47 शक्तियां जिनके नाम हैं अनंत में, वो सारी शक्तियां जो है वो परिणमित हो रही हैं। और वो सारी विकार रहित है। वो परिणामिक भाव है। वो कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है। वो आत्मा अगर शुद्ध है तो शक्तियां सारी जो है ना, वो भी विकार रहित है। ये सभी शक्तियां परिणामिक भाव वाली हैं, ऐसा बतलाकर यहाँ शुद्ध आत्मा का लक्ष्य कराना है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि बताना यह है कि भाई आत्मा जो है शुद्ध आत्मा है और उसकी सारी शक्तियां भी शुद्ध है। जिसे विकार की रुचि है, उसकी रुचि में स्वभाव का अभाव, मतलब उसकी जो है ना विकार, उसकी रुचि विकार की है। आत्मा के अंदर आत्मा और जितनी शक्तियां वो सारी शुद्ध हैं, वो अपने स्वभाव में ही रहती हैं। पर जिसे विकार की रुचि है, उसकी रुचि में स्वभाव का अभाव है, इसलिए उसे अभाव शक्ति का विपरीत परिणमन है। जिसे स्वभाव की रुचि है, उसकी रुचि में विकार का अभाव है। अब इसको समझेंगे, ऐसा ऐसे नहीं तो चक्कर में फंस जाएंगे, फिर वही भाव अभाव। विकार की, जिसको विकार की रुचि है, अंदर उसकी रुचि, रुचि में क्या विकार पड़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्वभाव का अभाव हो जाएगा। तो रुचि में अगर विकार है तो मैं अंदर नहीं टिकूंगा, मेरी दृष्टि बाहर जाए। और विकार है तो उसे मैं, अच्छा मैं अपनी रुचि के अनुसार उसके अंदर ढूंढूंगा कुछ अच्छा बुरा जो है, ये बढ़िया है, ये वैसा नहीं है। तो मेरे क्या है इसमें, इसका मतलब है कि मेरे स्वभाव का अभाव, स्वभाव का अभाव। इसलिए उसे अभाव शक्ति का विपरीत परिणमन होता है। ये इसको कैसे समझे कि अगर उसको रुचि ऐसी है और स्वभाव ऐसा नहीं जा रहा, दो शक्तियां चलती हैं। दो शक्तियां कैसे होती हैं कि एक भाव आता है, मान लिया वो स्वभाव, भाव शक्ति क्या है, स्वभावतः वो वैसा ही परिणमन करता है। इस समय इस एक समय के अंदर कौन सी पर्याय स्वभाव के अकॉर्डिंग होनी है, वो तो भाव शक्ति कंट्रोल कर रहा है। और इस शक्ति के अलावा बाकी कोई शक्तियां ना आए, वो मेरे अंदर अभाव शक्ति है। इसका मतलब है कि वन एट ए टाइम के अंदर है कि बाकियों को रोक के रखता है। जो बाकियों को रोक के रखता है वो मेरी अभाव शक्ति है, वो भी मेरी एक शक्ति है। मतलब जीव के अंदर ये बताया गया है कि जो 47 शक्तियां आत्मा की हैं, उसमें 6 शक्तियां ये हैं। एक शक्ति है स्वभाव की, स्वभाव जिसको हम कहते हैं भाव शक्ति। वो भाव मेरा क्या है, और उसी के साथ उसी समय विभाव जो है अभाव शक्ति, बाकी और ना आए, वो अभाव शक्ति है। तो ये मतलब ये तो सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन होगी कि ये इस समय ये भाव जो पर्याय में पड़ा है और बाकी नहीं है, जो व्यवस्था में ये बाकी नहीं आएंगे। अगर मेरा उसमें विकार आ गया तो जो जो रोकने की कैपेसिटी है ना, तो अभाव के अंदर विकार आ गया, अभाव में भी विकार आ गया, इसलिए उसे अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन है। अगर उसकी स्वभाव में क्या है कि अभाव शक्ति का विपरीत परिणमन है, और स्वभाव की रुचि हो गई, स्वभाव की रुचि है, तो फिर जैसा फंक्शन है कि ये भाव शक्ति ये भाव करेगी और अभाव शक्ति उनको कंट्रोल करके रखेगी। तो ये मेरा निर्मल परिणमन हो गया। तो ये दोनों साथ साथ चल, ये साथ ही एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम। ये भाव ये वाला आना है और बाकी नहीं आनी, बाकियों को वो संभालेगा। ये जैसे सिक्योरिटी होता है ना, कि आपने इस समय यहां से प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी गुजरनी है, उसको तो गुजरने देना है, और बाकी कोई गाड़ी नहीं जाएगी। वो जो रोकता है ना, वो अभाव है, बाकी सबका अभाव है। लेकिन अगर उसमें महाराज गड़बड़ हो जी एक जाए। बात बताएं हाँ जी। कि एक बार अगर आत्मा को शुद्ध भाव आ जाए तो फिर वो तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभाव बाकी शक्तियों को तो रोकेगी। फिर परिवर्तन या पर्याय ये क्यों आता सारा है? एक एक समय की बात हो रही है। अच्छा। एक समय के अंदर जो शुद्धता है, वो जौन सी पर्याय आनी है, वो मैं अच्छा। कहते हैं ना, सारा कुछ व्यवस्थित है।
तो उस व्यवस्था करने के अंदर वो व्यवस्थित क्या है कि ये वाली तो आएगी और इसके अलावा बाकी कोई नहीं आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी, उन सब वो सबको मिलता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये नहीं आएगी। अब इसको और ढंग से समझो, मेरा वर्तमान में भाव हो रहा है कुछ, इसके अंदर वो प्राक भाव, वो प्राग भाव वो इन्वॉल्व ना हो और प्रध्वंसा भाव इन्वॉल्व ना हो, ये दोनों को काट दिया ना, ये दोनों क्यों हटेंगे कि इस समय की जो पर्याय है, इस समय जो 100 नंबर की आ रही है पर्याय, उसमें 99 तक की पर्यायों का अभाव है। वो किसने कंट्रोल करा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी ज्ञान की पर्याय आ रही है और अज्ञान वाली भी वहीं पड़ी रहे, ऐसा नहीं है, उसका अभाव है। और हमने 4 अभाव जाने थे, तो 4 अभाव कैसे कंट्रोल होते हैं, वो उसकी अभाव शक्ति है ना। इसका मतलब है कि जो पर्याय वर्तमान का भाव आएगा, जो आ रहा है वर्तमान का, भाव शक्ति आएगी। हाँ, तो और हमने कहा कि उसमें बाकी नहीं आएंगे, भविष्य काल का नहीं आएगा, नहीं आए, वो अभाव शक्ति, वो अभाव शक्ति कंट्रोल कर रही है, उसका अभाव शक्ति है। तो जो भाव आना है वर्तमान में, वो ही मैं मुझे वहां टिकता है। लेकिन अगर मेरे में विकार है तो मैं वर्तमान में टिकता ही नहीं हूं। मैं कैसे करता हूं, मैं वो पीछे की जो जितनी भूत की बातें उसमें चला जाता हूँ या फ्यूचर में चला जाता हूँ, तो मैं अपने स्वभाव में नहीं ना रहा। स्वभाव तो मुझे वर्तमान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, नहीं तो ये भाव 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 ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि वो जो इस समय जो एक्चुअल में स्वभाव है मेरा, तो स्वभाव की शक्ति है, उसके अलावा जो बाकी विभाव उसकी मिक्सिंग ना हो, हाँ, वो मेरी वो कंट्रोल कर रहा है, मेरी अभाव शक्ति है। अब उसमें मेरे अंदर अगर विकार आ जाता है तो अभाव शक्ति फिर प्रॉपर का काम नहीं करती, उसका परिणमन सही नहीं होगा। ठीक बात, बात है ना। आप वर्तमान में रहते हुए भूत में पहुंच जाओगे फिर बात करते करते कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, तो वो आप स्वभाव से छूट गए ना। अब यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है। जिससे विकार की रुचि है, उसकी रुचि में स्वभाव का अभाव है, बड़ी क्लियर है, इसलिए उससे अभाव शक्ति का विपरीत परिणमन है। अभाव शक्ति का जो होना चाहिए था कि ये प्राग भाग नहीं आए, प्रध्वंसा भाव ना आए, ये दोनों अभाव शक्ति कंट्रोल कर रही है, इसमें विपरीत परिणमन हो गया, ये आ गई, कूद के आ गई, ये आ गई। और जिसे स्वभाव की रुचि है, यानी वर्तमान की जो पर्याय है, वो वर्तमान नहीं है, वो भूत भविष्य की नहीं करता, उसकी रुचि में विकार का अभाव है, उसकी रुचि में विकार का अभाव है, इसलिए उसे अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन हो रहा है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये दोनों क्लियर, ये दोनों क्लियर, बस ये क्लियर हो जाती तो आगे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उसे अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन है, और जिसे विकार की रुचि है उसकी पर्याय में निर्मलता के बदले मात्र विकार की का विद्यमानपन है। मतलब जिसका विद्यमानपना है और अविद्यमानपना है, ये खेल यही है। विद्यमानपना जो है वो आएगा, और अविद्यमानपना उसको जो है उसको कंट्रोल, अगर ये दोनों कंट्रोल सही है तब तो वो अपने स्वभाव में है। अभाव शक्ति अपना काम कर रही है पूरी निर्मलता से, और स्वभाव शक्ति अपना काम कर रही है, जो उसका गुण धर्म है उसी में कर रही है, वो तो सिस्टम में चल रहा है। अब यह है कि उसकी अब क्या है कि जब विकार का ही विद्यमानपना है, इसलिए उसे भाव शक्ति का, अब जिसकी पर्याय में निर्मलता के बदले मात्र विकार का ही विद्यमान पना है, उसमें भाव शक्ति का विपरीत परिणमन होगा, ठीक है, परिणमन होगा। और जिसे स्वभाव की रुचि है उसकी पर्याय में निर्मलता का विद्यमानपना है, इसलिए उसे भाव शक्ति का निर्मल परिणमन वर्तता है। ये दोनों बस ये समझ आ गई तो बाकी तो ऐसी बात नहीं, आगे भी आ जाएगी। देखो, इसमें द्रव्य के साथ पर्याय की संधि की अलौकिक बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये इसमें द्रव्य के साथ पर्याय की संधि की अलौकिक बात है। ये द्रव्य जो है ना, द्रव्य के साथ अब जो पर्याय आ रही है उसकी संधि बहुत अलौकिक बात, वो आलिंगन भाग हो गया। हाँ, ये आलिंगन। जिस प्रकार अब वो पॉइंट आ रहा है जहां से हम शुरू हुए थे वीर शक्ति में, कि जिस प्रकार करोड़ रुपए की पूंजी वाले को मोहवश तत्संबंधी ऊष्मा
यानी कि उल्लास रहती है, मतलब उसके अंदर क्या है, उसका उसकी तत्संबंधी वो उसकी पर्याय। उसी प्रकार यहाँ अनंत शक्तिवान शुद्ध आत्मा को स्वीकार करे और पर्याय में उसकी ऊष्मा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मेरे पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ, करोड़ रुपया मुझे पता मेरे पास है, तो मैं 2 4 8 आने 1 रुपया 2 रुपया बात करूंगा, नहीं उस आएगा तरह की उष्मा, उस उसकी। तरह की नहीं तो तू करोड़पति नहीं है। अगर तेरा करोड़, तेरे पास करोड़ रुपया है और उसकी तुझे ऊष्मा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है ना कि मेरे पास है, तो मैं क्या छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, तो उसका उसकी गर्मी है। उसे कहते हैं ना, इसको पैसे की गर्मी है, ये शब्द जो, ये ऊष्मा यानी कि हाँ। तो ये वही बात है कि उसको करोड़पति का पता है इससे क्या क्या हो सकता है। तो वो जज्बा है, वो है। हाँ, वो है, उसकी गर्मी है, उसकी वैल्यूएशन है कि ये मेरे पास है और इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या हो सकता है, मुझे छोटी मोटी चीजें नहीं करनी है। ये उसको संबंध ये है। और एग्जाम्पल वो दी थी मैंने रिक्शा वाले की, रिक्शा वाले की, कि जब उसको पता चलता है कि उसके उसके नाम के ऊपर एफडी है, और वो जो 4 5 करोड़ रुपया हो गया है, 5 करोड़ हो गया, और उसको उसी समय पता चलता है, और फिर सवारी आती है कि मुझे ले जा स्टेशन तक, बस स्टैंड से, वो कहता नहीं, वो कहते 2 के 5 दूंगा, 5 दूंगा, वो कहता नहीं, अरे हमने कह दिया ना, हमने जाना ही नहीं है, 2 4 5 रुपए की बात क्या करनी है। अब कैसे, अब वो क्या है, अभी पैसा आया नहीं है, मालूम पड़ा है, अभी आया नहीं है, गर्मी आ गई पहले। अब ये फीलिंग जो अपनी आत्मा की, क्या हमें अपनी आत्मा की शक्ति और उसकी शक्तियां, इसकी इतनी गर्मी है कि मेरे पास क्या है, कि कौन सी भाव शक्ति है, अभाव शक्ति है, कौन सी पर्याय आ रही है, मैं अगर स्वभाव में रहता हूं कैसे कार्य होता है। अब स्वभाव में भी क्या होता है, एक ध्रुव उपादान होता है, एक क्षणिक उपादान होता है, ध्रुवता भी चल रही है और क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में जो गड़बड़ होगी तब वो विकार वगैरह जाएगा, ध्रुव उपादान तो उसका त्रैकालिक है, त्रैकालिक है। तो इस उसी प्रकार ये अनंत शक्तिवान शुद्ध आत्मा को स्वीकार करे और पर्याय में उसकी ऊष्मा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हमें अगर आत्मा की, कि मैं आत्मा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये जोश, ये कि मेरे पास क्या नहीं है, अरे मैं ये संसार में फंसा रहूं, ये मेरा बेटा, मेरी पत्नी, घर, मकान, क्या है मेरे लिए, कुछ नहीं। क्यों, उसको वैल्यू किसकी आ गई, आत्मा की। आत्मा की स्ट्रेंथ जो है उसको नजर आ रहा है, अरे मैं ये इन चीजों में क्यों पढ़ूं, क्या है, मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं तो कहाँ का कहाँ निकल सकता हूँ, मैं इसमें क्यों, इस पचड़े में क्यों पड़ा हूं। ये फीलिंग जब आती है ना, जैसे 1 करोड़ रुपए की आती है, 1 अरब रुपए की आती है, उसकी स्ट्रेंथ वैसी होती है। हम अपनी आत्मा की वैल्यू कितना करेंगे, जबकि पैसे का मतलब है ये जाने वाला है, ये छूटने वाला है, ये हमारे साथ रहना नहीं है। ये जो है ये तो मेरी मेरी आत्मा है, ये छूटने वाली बात नहीं है। ये तो मुझे वहां केवल ज्ञान तक पहुंचाकर, मुझे केवल ज्ञान का अनंत सुख, अनंत सारा कुछ मिलना है और लगातार मिलता ही रहना है। जो पैसे की मुझे गर्मी है, ये तो कभी भी जा सकती है, ये कभी जाएगा ही नहीं। हाँ, ये कभी जाएगा नहीं, ये कभी जाएगा नहीं। ये जो अंदर फीलिंग आ जाए, ये अंदर इसकी जो है उष्णता, ये उस पैसे की उष्णता से जो उसका उल्लास है। उसमें क्या आता है, हाँ, तो क्या हाँ, ये बात करी है कि द्रव्य के साथ पर्याय की संदेह का अलौकिक, है? वो जो पर्याय आ रही है ना, मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है, वो कि मेरे पास इतने करोड़ रुपया है, अब वो मैं से हम पे आ गया, हम जाएंगे ही नहीं। बढ़ गई ना उसकी वैल्यू। उसी कहानी में ऐसा है कि जिसकी रिक्शा किराए पे लेता था ना, तो उसको मतलब शाम को रिक्शा वापस करता था, और उसको उस दिन का 10 20 रुपया देना जो किराया था वो देता था। अब वो सोचता है मुझे कोई रिक्शा विक्शा देने नहीं जाना, जिसको जरूरत होगी अपने आप ले जाएगा, जिसको जरूरत होगी अपने आप ले जाएगा। अब मुझे उसके जाके 10 20 रुपए के लिए मुझे मुझे क्या, मैं क्यों जाऊं, मुझे कल चाहिए ही नहीं, इसके बाद मुझे रिक्शा ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा स्वामित्व भाव आ गया ना। हाँ, वो अंदर, वो पहले पहले वो गिड़गिड़ा के लाता था, उसकी डांट भी सुनता था। आज वो कह रहा कि मैंने उसको रिक्शा वापस करने ही नहीं जाना, उसको जरूरत होगी तो ले जाएगा, ले जाएगा।
और मैंने कौन सा कल उसके पास रिक्शा लेने जाना है। अब वो अंदर अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है वो किस बात की आ रही है? हाँ, वो उसकी आ रही है ना। बस यही आत्मा की स्ट्रेंथ। आत्मा की स्ट्रेंथ इससे कई गुना है। बस उसका मूल्यांकन समझ करके क्या आ गया मेरे पास, क्या है ये एक्चुअल में। शब्दों में तो हम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल अंदर फीलिंग नहीं है। स्व का स्वामित्व। हाँ, वो नहीं है अंदर, शब्दों में है। लेकिन जैसे रुपए को फील करते हैं हम, वैसे इसको फील नहीं कर। तो पर्याय में उसकी ऊष्मा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिस पर्याय ने अंतरोन्मुख होकर चिदानंद से भरपूर आत्मा को स्वीकार किया है, उस पर्याय में निर्मलता प्रकट होकर ऐसी अपूर्व ऊष्मा आ गई कि बस, अब इसमें कि बस मैं तो ऐसा शुद्ध स्वरूप ही हूं। तो विकार स्वरूप मैं हूं ही, मैं नहीं हूं। ऐसी ऊष्मा के बल से उसे निर्मलता बढ़ती जाती। वो विकार में कैसे जाएगा? वो कहेगा कि मुझे जाना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, छोटी छोटी बातें मुझे छोड़ो इसको। बल से उसे निर्मलता बढ़ती जाती है और विकार दूर होता जाता है। जितना जितना अंदर सुदृढ़ होता जाऊंगा, मैं अपने में टिका रहूंगा, मुझे कोई छोटा मोटा ही काम नहीं करना, ये कोई ऐसा नहीं करना। वो उसके अंदर क्या है कि वो विकार स्वरूप में नहीं हूं। ऐसी ऊष्मा के बल से उसे निर्मलता बढ़ती जाती है और विकार दूर होता जाता है। इसका नाम धर्म है, ये आराधक दशा है। शंकता। हाँ, जिसे ऐसी ऊष्मा निशंकता नहीं है, उसे धर्म का अंश भी नहीं। हाँ, ये अगर समझ में आ गया तो ये समझ आ रहा है, अच्छा आ रहा है। समझ आ मेरी वर्तमान पर्याय की विद्यमानता मेरे स्वभाव से ही है। बस जिसने ऐसा निर्णय किया, उसने पराश्रय बुद्धि को उड़ा दिया, पूर्व पश्चात की पर्याय का वादा भी उड़ा दिया, और उपलब्ध ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव के साथ पर्याय की संधि की। वो धर्म का सच्चा व्यापारी है। रहा। उसने संधि कर ली उसका। अरे मैंने वहां जाना ही नहीं, जिस जिस रास्ते पे नहीं जाना उसका क्या पूछना, क्या पूछना। मुझे जाना ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं, दोबारा जाकर कल मैंने रिक्शा लेना ही नहीं, मुझे उसके जाने की जरूरत नहीं है। वो आएगा जिसको आएगा। मतलब उसको इतनी फीलिंग हो गई अंदर से कि ये कि वो क्या सच्चा व्यापारी क्या है कि अंदर उसको उसका क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ आ गई कि मेरे पास क्या है, आने वाला है, क्या है, मैं क्या हूं। वो तो आगे उसमें कहा जाता है। अब वो जिससे रिक्शा लाता था, जिस मालिक से, उसको खबर जाती कि रिक्शा नहीं आया। तो वो कहता क्यों नहीं आया भी, देने नहीं आया। बोले जी उसके पास तो 4-5 करोड़ रुपया उसकी एफडी है। अरे है, ऐसी बात है, मैं चला जाता हूँ। मैंने वो वहां जाता है तो उसको जाकर और कहता है कि मेरी बिटिया जवान है, मैं तेरे साथ उसका रिश्ता करना है। रिश्ता, वो पहले रोब जो मारता था, उससे रिश्ता करने आता। हाँ, रिश्ता करने मतलब उसके कितना उस कहा, समझो उसकी स्थिति कैसे बदल रही है, कैसे बदल रही। तो उपलब्ध ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव के साथ पर्याय की संधि की, वह धर्म का सच्चा व्यापारी है। निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार ही नहीं होता। जब तक अगर पर्याय मेरी निर्मल नहीं होगी तो द्रव्य नहीं आएगा, स्वीकार नहीं होगा, वो अनुभूति आएगी। वो आएगी नहीं। द्रव्य उसको ध्यान, उसकी निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार ही नहीं होता। इसमें तो महान रहस्य है। त्रैकालिक स्वभाव को स्वीकार करने वाली पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हो जाती है, इसलिए वह पर्याय निर्मल है। स्वभाव उन्मुख निर्मल अवस्था के बिना यथार्थ रूप से स्वभाव का स्वीकार ही नहीं हो, आत्मा ही नहीं दिखाई। अगर पर्याय निर्मल नहीं है तो उसको आत्मा की ये थोड़ी है। अब वो विकार में उसकी दृष्टि पर्याय पे जा रही है, उसकी दृष्टि बाहर जा रही है, उसकी द्रव्य पे टिक नहीं रही है, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। पर्याय में तो प्रगटाना है, सप्तम में तो प्रलय है। दिखना दिखना तो पर्याय में ही है ना। हाँ, खेल तो सारा पर्याय में होना है। ये तो वही। खेल तो, क्योंकि द्रव्य में तो वो चीजें कब से पड़ी है, हाँ, नहीं, कब से पड़ी है, पर तो सबसे बड़ी। वो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, वो आएंगी कब? जब वो अवस्था आएगी, जब वो पर्याय आएगी, तब मुझे पता चलेगा हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा, और अभी मैं अपने स्वभाव में ही नहीं आया। और जब तक स्वभाव में नहीं आया, निर्मल परिणमन नहीं हुआ, तो मुझे आत्मा कैसे दिखाई देगी? नहीं दिखाई। तो आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको स्वीकार करने से वह स्वयं निर्मल दशा परिणमित हो जाता है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का स्वीकार करने से
वह स्वभाव उल्लिसित होकर पर्याय में आता है। अब आत्मा का शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करने से वह स्वभाव उल्लिसित होता है। कैसा? वो ऊष्मा जो आती है, जैसे उल्लास आता है, निशंकता आती है, वो कहाँ आएगी? वो पर्याय में आएगी। पर्याय में। पर्याय भी स्वभाव में अभेद होकर शुद्ध रूप परिणमित होती है। अब पर्याय भी स्वभाव में आ गई। वस्तु में कोई ना कोई एक अवस्था तो विद्यमान होती ही है, ऐसा तो सामान्यतः अनेक लोग कहते हैं। किंतु यहां तो इसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है। ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्था का ही विद्यमान पना है। जहां जब तक दृष्टि मेरी पर पे रहती है, इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, मेरी अवस्था मुझसे ही है, मेरे कारण है। मैं अपने, तभी वो वहीं रहेगा। जैसे ही वो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेगा, वो चला गया बाहर, वो बाहर चला गया। बाहर चला गया तो उसको द्रव्य का अपना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो तो दृष्टि बाहर चलेगी, वो विकारी दृष्टि है। वो तो राग द्वेष करेगा, नया कर्म मान लेगा। ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया है उसे निर्मल अवस्था का ही विद्यमान पना है। स्वभाव की प्रतीति के बिना अज्ञानी को अनादि से विकारी विद्यमान है। स्वभाव की प्रतीति नहीं है, स्वभाव का विद्यमान पना उसे भासित ही नहीं होता। जहां निर्मल स्वभाव की विद्यमानता भासित हुई, वहां उस स्वभाव का आश्रय से हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। यहां तक क्लियर है? ये मतलब ये पक्का कर लो इसको, ये वाली बात है कि ये जो है ना, स्वभाव का विद्यमानपना उसे भासित नहीं होता। जो अज्ञानी जिसको कह दिया, जिसको स्वभाव की प्रतीति नहीं है, उसको अनादि से विकारी विद्यमान है और स्वभाव का विद्यमानपना उसे भासित ही नहीं होता। जहां निर्मल स्वभाव की विद्यमानता भासित हुई, वहां उसे स्वभाव से आश्रय हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। ध्यान करता है आदमी, कुछ करता है, लेकिन उसे कुछ अनुभव में थोड़ा बहुत आता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है उस दौरान, वो थोड़ी देर के लिए उस स्वभाव में आता है। उसमें जो उसकी स्थिति है, वो उसको बाद में उसकी तरफ प्रेरित करती कि ये दोबारा कर, तू बैठ, तुझे और आनंद आएगा। स्वभाव है, क्यों? उसने थोड़ी उसकी झलक देख ली है, उस स्वभाव की झलक देख ली है, इसलिए उसको। नहीं तो कोई आदमी व्यर्थ में क्यों बैठेगा, टाइम खराब करेगा। अब जिसको कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़ता, जो स्वभाव को देख ही नहीं पाता, विकारी पर्याय में बाहर ही बाहर घूम रहा है, उसको कुछ नहीं आनंद आएगा, वो छूट जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और जिसको कुछ नजर आ गया, कुछ महसूस हो गया अंदर, ऐसा क्या कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद, तब वो और प्रयास करेगा आगे। कुछ नजर आया ना कि हाँ इसमें कुछ है, जो है किसी के बताने से नहीं, खुद फील करने से आए, तो वहां क्या है कि वहां उस स्वभाव के आश्रय से हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। यदि ऐसा ना हो तो स्वभाव का ही अभाव हो जाए। ठीक है। और ऐसे अपने स्वभाव को समझने का अभ्यास करना भी धर्म का प्रयत्न है। इसमें हुआ नहीं है, पर ऐसे अपने स्वभाव को समझने का अभ्यास करना कि हुआ नहीं, मैं और करूं, इसमें और बैठूं, ये करूं, ये भी धर्म का प्रयत्न है। कोशिश कर रहा है, हाँ प्रयास कर रहा है। उसको उसको अभी आया नहीं है स्वभाव, लेकिन वो कोशिश कर रहा है स्वभाव को समझने की, उसमें और अभ्यास कर रहा है। तो धर्म का प्रयत्न है। यह यहां तक यह है कि ये सारा क्या है कि मुझको क्या दिखाई दे रहा है, मेरी वीर शक्ति मेरी क्या है, मेरे पास कितनी शक्ति है, इसका मुझे फीलिंग नहीं हुई, इसलिए कि मैंने उस द्रव्य पे देखा ही नहीं। आत्मा की वीर शक्ति का कि मेरे पास ये अरबों खरबों जैसी चीज, इससे भी ऊपर की चीज पड़ी है, मेरा ध्यान उधर आता है। और आत्मा का अंदर, आत्मा को देखकर वो अंदर ऊष्मा आ रही है, वो आ रही है, गर्मी आ रही है कि मेरे पास क्या है, मैं कहां पर, आर्य क्षेत्र में, आर्य कुल में, इस धर्म में मिल गया, ऐन धर्म में आ गया। और महावीर की वाणी, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों की वाणी, ये मुझे उपलब्ध हो। कितने लोग हैं सारे में जिनको सर्वज्ञों की वाणी पे आस्था है? पहले तो उपलब्ध हो गई, उपलब्ध होने के बाद में कितनों को आस्था है? वो तो नगण्य है जिसको उसके ऊपर पूरी आस्था है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। आस्था होगी तभी आगे बढ़ेगा, आस्था हो गई तभी आगे बढ़ेगा। तभी संत उसकी आस्था होगी आएगी ना कि हाँ, ये जो आगम पड़ता है,
आगम पढ़ता है अपने समय, उसको समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ता है, समझता है किसी से, उसको ये पता है ये बात, ये चीज है बहुत अच्छी, ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी की बताई हुई है, इसमें कोई भी ऐसा उसकी शंका नहीं है, तब वो टाइम डिवोट करता है, टाइम डिवोट करता है, उसमें समय लगाता है, करता है, और जो जो उसको समझ आने लगता है और उसको उतनी जानकारी हो जाती है, उसके अंदर उष्णता बढ़ती है। जो वो उष्णता ही होता है ना, वो उष्णता क्या है? निकटता क्या है पास? वो उष्णता ये है कि नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारे। वो क्या, क्यों, उसके अंदर क्या चेंज आया, उसको थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा फील हुआ अच्छा, और वो अब अल्लाह ही अल्लाह कर रहा है, बार बार लालच होता है हाँ, ललायत हो रहा है। तो देखा ना, जिसको नया नया धर्म कुछ समझ में आ जाए, कुछ ऐसी ज्ञान की चीजें समझ में आ जाए, वो उसकी ऊर्जा क्या होगी, क्या नहीं, हम तो सब, वो ऊर्जा उसके हिसाब से है, क्योंकि वो ऊर्जा संभाल नहीं पा रहा, उसकी पात्रता उतनी नहीं है, तो वो छलकने लग जाती है ऊर्जा, छलकने लग जाती है, उसकी पात्रता भी साथ साथ बढ़ती जाए तो उसमें गंभीरता आ जाएगी। कईयों में गंभीरता नहीं आती, गंभीरता नहीं आती, वो ज्ञान का ऐसा उछाल करते हैं, क्योंकि वो कटोरी छोटी है और भर ऊपर से ज्यादा ली, और वो छलक रही है, छलक रही है। तो अब हम ना इस पे थोड़ा, जितना हमने अभी तक किया ना, उसको थोड़ा निष्कर्ष निकालें। आत्मा का वीर्य तो उसे कहते हैं जो अपने अपने अनंत गुण स्वभावों के स्वरूप की रचना अपनी अपनी पर्याय में करता है। अनंत गुण है, उन अनंत गुणों के स्वभाव के स्वरूप की रचना अपनी अपनी पर्याय में करता है, और उसमें करेगा, रचना करेगा, तो उस रचना क्या है, उसमें निर्मलता आएगी। ये मेरी वीर शक्ति का कार्य है, ये मेरी वीर शक्ति क्या, कि मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है, आत्मा की कितनी शक्ति है, ये क्या नहीं कर सकती आत्मा शक्ति। विकारी परिणामों की रचना करना आत्मा के वीर्य का काम नहीं, इसके अंदर कुछ कोई भी ऐसी शक्ति है ही नहीं है जो विकार करे। इसके पास वो तो शक्ति है कि इनको नजदीक ना आए, अभाव करने की, लेकिन विकार करने की कोई शक्ति नहीं। आत्मा स्वयं स्वतंत्रपने अपनी वीर द्वारा अपनी निर्मल पर्यायों की रचना करता है, खुद रचना करता है, स्वभाव में रहता है, उसको बहुत आनंद आता है, और उसके अंदर अब वीर द्वारा अपनी निर्मल पर्यायों की रचना करता है, अपने स्वभाव में रहता है, ना भूत में जाता है ना भविष्य में जाता है, वर्तमान में स्थित रहता है। ये उसका क्या है, यही उसकी स्ट्रेंथ है। जितना जितना वर्तमान में ज्यादा रुकने लग गया, उसकी उतनी उतनी निर्मलता बढ़ती जाए। स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान रमनता रूप, जो जीव का स्वरूप है, उसमें श्रद्धा ज्ञान और रमनता रूप जो शुद्ध चैतन्य परिणति की रचना होती है, वह वीर शक्ति का कार्य है। श्रद्धा मतलब ये समझ लो कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये रमनता क्या है, अनंत सुख, सुख हो गया। अब ये इसकी जो रचना कर रहा है, ये कौन कर रहा है, वो जो अनंत वीर कर रहा है। इसका मतलब इन चारों में वीर शक्ति की बहुत ज्यादा ताकत है। अगर यही कमजोर होगी तो क्या होगा, दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, वहीं अटका रहेगा, वहीं घूमता रहेगा। बढ़ाने के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो ये वीर शक्ति में अंदर चाहिए। और ये जो है ना, इसका उघाड़ अगर हो गया, इसका मतलब है कि उसका वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हो गया, क्षय हो गया, उससे इसकी शक्ति का जितना उघाड़ हो गया, उतनी स्ट्रेंथ आ गई मेरे में। तो हमें इस विषय को लेने के लिए है कि एकेंद्रीय जीव वीर शक्ति से आकर मनुष्य बनकर मोक्ष चला जाता है। यहां से बात शुरू हुई थी, उसमें इतनी शक्ति सिर्फ किसकी आ गई, वीर शक्ति के कारण। उस पौधे में उसमें ज्ञान कितना है, दर्शन कितना है, सुख कितना, खाली वीर शक्ति है। और उससे उसकी सहिष्णुता, बन जाता है। इसकी स्वभाव में इतना है कि इतनी सहिष्णुता आ गई, इतना उसकी सहन शक्ति बढ़ गई, जिससे कि वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो रहा। वो कांटे उसको छलनी छलनी कर रहे हैं, कांटे छलनी छलनी कर रहे हैं, और वो वही का वही टिका हुआ है, वो अपने स्वभाव में, वो अंदर है। इस शक्ति ने उसको उठाकर कहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट शक्ति है कि हम अपने स्वभाव में, स्वभाव, ये नहीं है कि बाकी तीन काम नहीं करती, पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। एग्जीक्यूशन इसके हाथ में है, कार्यान्वित करने का ना, वो सब जानकारी होने के बाद में अगर ये ढीली है
तो काम नहीं होगा। तो हाँ, ये शक्ति में इतनी स्ट्रेंथ है। तो आत्मा स्वयं ही वीर शक्ति द्वारा वीतराग परिणति की रचना करता है। स्वभाव में अपने अंदर रह रहा है, वो बाहर का कुछ उसे डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। वो कांटा चुभ रहा है, उसके पत्ते कट रहे हैं, कुछ कर रहा है, वो अपने अंदर है। वीर शक्ति तो स्वभाव दृष्टि पर स्वरूप की निर्मल पर्यायों की रचना करता है, वो अपने अंदर ही है। उसको ये नहीं हो रहा कि ये जो है ना, मेरे पत्ते कट रहे हैं, ये मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, वो बाहर गया ही नहीं, अंदर ही अंदर है। इसलिए हे जीव, पर्याय बुद्धि को त्याग कर स्वभाव की दृष्टि कर। शालीभद्र में, शालीभद्र का स्वभाव से निकलकर कि पदचाप से माता आई है, ये विकारी पर्याय आ गई। इतनी सी तो आई, इतनी सी आई, उसी ने काम नहीं कर दिया। विकारी पर्याय आ गई, क्योंकि स्वभाव से बाहर आ गया, स्वभाव से बाहर आ गया, और खेल कितना बिगड़ गया। ये एक बार उससे बाहर आ गया ना उसमें, तो उससे सारा खेल अंदर ही रहता, मतलब उसको फील ही नहीं होता। जैसे धन्ना को नहीं हुआ, हाँ, धन्ना धन्ना कोई नहीं, कोई आया नहीं आया, उसकी सास आई है कि नहीं आई, उसको नहीं पता। उसको माता आई है, माता बोली नहीं, माता ने कोई बात नहीं करी, उसकी पदचाप से ही वो हिल गया। क्यों? कुछ मोह पड़ा था ना कहीं मोह था। तो विकारी पर्याय आ गई, विकारी पर्याय आई तो स्वभाव से बाहर निकल गया, और उस बाहर निकला तो वो जो कर्म बंधा, अब आयुष्य इतना था नहीं, और 7 लव का जो है ना वो शॉर्टेज पड़ गई, और कहाँ गया 26वें दिन। ये ऐसा अंतर पड़ गया। इतना अंतर पड़ गया, और इतने से खेल से। इसका मतलब जो वो कर्म उस समय बना था उनका, हाँ, योनि कर्म हाँ, जो उदय में आया, हाँ। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, अनुभाग बहुत। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। तो आत्मा की स्ट्रेंथ तो है ही है ना। नहीं, वो अनुभाग कर्म की हाँ, वो है, बहुत मतलब उस कर्म का बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ। उस कर्म का स्थिति बंद था, हाँ, वो उदय में आ गया, उदय में आ गया, वो उदय में आ गया। अरे भाई, तेरे स्वभाव में चैतन्य की जितनी शक्तियां हैं वह सभी में वीर शक्ति का रूप है। अब मेरी शक्तियां भी जो काम कर रही हैं, मेरी आत्मा की जो शक्तियां काम कर रही हैं, वो शक्तियां जो है, वो उसमें सब में वीर शक्ति का रूप है। ये सब में वीर शक्ति का रूप है, ये समझने के लिए क्या है, ये शक्तियां भी अमूर्त हैं। और ये तो है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। जो आत्मा के साथ शक्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। अमूर्त होने के नाते हर एक शक्ति के अंदर दूसरी शक्ति का पुट है, जिसको पंजाबी में कहते हैं उसका पा आ गया, हाँ, पा, इसको इसका पा आ गया। हाँ, हो सकता है। वो अंदर गई नहीं है, वो पा आ गया। पा आ गया मतलब है कि बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, उसका असर। उसके उसके पेट के ऊपर हींग मल दो, हाँ, घी में लगा के हींग मल दो, उसका अंदर से पेट ठीक हो जाता है। तो ये क्या, ये पुट आ गया ना, ये पुट आ गया उसका। ये बात समझने की है कि उसमें एक शक्ति, कौन सी, वीर शक्ति जो है, आत्मा का वीर है, आत्मा की स्ट्रेंथ है, जितनी शक्ति है, वो सारी शक्तियों में जितनी अनंत शक्तियां हैं, सब उसमें इसका पुट है। हाँ, इसलिए पुट इसलिए है, वो सारी इंडिविजुअल भी हैं, अपना अपना ज्ञान करता है, दर्शन की करता है जैसे शक्ति। गुणों में हमने ज्ञान को समझा, हाँ, उसी तरह से शक्ति में वीर है। हाँ, वीर है। वो शक्ति जो है, वीर जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसका वीर शक्ति उनमें नहीं है, बाकी शक्तियों में। हाँ, वीर शक्ति का रूप है, रूप है, रूप है, रूप है। उसका तो पुट है, उसका उसका पुट है। इसका मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट है। उस शक्ति में मुझे स्ट्रेंथ, ताकत देने वाली चीज जो है वो ये वाली है, ये वाली शक्ति है। अरे भाई, तेरे स्वभाव में चैतन्य की जितनी शक्तियां हैं, उन सभी में वीर शक्ति का रूप है। दृष्टि में जब शुद्ध अंतस्तत्व जो है का स्वीकार होता है, तब पर्याय में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ये जो अंदर फील होता है ना, अंतस्तत्व कैसे हुआ कि मेरे पास करोड़ रुपया है। उसी में स्थिरता, जो पैसे, ये पैसे की अंतस्तत्व कौन सा होगा, वो अंदर की उष्णता, मेरे पास करोड़ रुपया है। ये छोटी मोटी चीजें क्या है, उस पैसे की गर्मी है ना,
वो अंदर की गर्मी है, उसकी भाषा में भी आता है, उसकी भाषा में भी झलकेगा। वो छोटी हल्की बातें नहीं करेगा दिनों वाली, उसकी बात में कोई दम होगा, दम होगा। तो उस उसके अंदर उसको किसका है, उसको उस शक्ति का आभास है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया है। अब इसी तरह ही आत्मा का स्वभाव हो जाए कि मेरी आत्मा में ये शक्ति है, मैं इतना धनवान हूं, इतना धनवान हूं, ये सोचकर अंदर स्ट्रेंथ आती है। छोटी मोटी चीजों में ना वो घबराएगा नहीं। अब जिसको पता हो कि पैसे ही कोई नहीं है, 10 20 50 100 2 हजार 3 हजार खर्च करना, वो कहता ठीक है कर लो कोई बात। और जिसके पास नहीं होगा, इतने क्यों खर्ची, वो 2 2 रुपए के लिए झगड़ा करेगा टाइम के अंदर, वो परवाह नहीं करेगा, वो परवाह नहीं करेगा। तो उस ये स्ट्रेंथ अंदर की आ गई। ये कहां से आई है कि इसके कारण अंतस तत्व का स्वीकार होता है, शुद्ध अंतस तत्व, तब पर्याय में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। उसकी स्ट्रेंथ है ये, बात कर होती है। ये निर्मल पर्याय ही मोक्ष मार्ग है, ये निर्मल पर्याय ही मोक्ष का मार्ग है। ये पर्याय मेरे अंदर आती है, छोटी मोटी चीजें, हरकतें, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने इतने का नुकसान कर दिया, बहुत हल्की बात है। बहुत हल्की बातें हैं। वो उसका उससे वो हट जाएगा, वो ऊपर निकल जाएगा उससे। इसलिए हमें अपनी आत्मा का, अपने धर्म का, अपने करने का वो अंतस तत्व महसूस नहीं, और वो महसूस हो गया, वो कहेंगे ना, कोई 2 4 5 रुपए की बात करता करोड़ तो कहता छोड़ो इसको, क्या डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत, समय मत खराब करो, समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसको 2 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसको समय की परवाह नहीं है, वो कन्वेंस लेके नहीं जाएगा, वो पैदल चल के जाएगा, 2 रुपए बचाने हैं। अब ये नहीं वो सोच रहा कि इससे चलने में इतना टाइम खराब होगा, और 2 रुपए मेरे लिए क्या होते हैं, छोटी मोटी हरकत है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, अरे भाई इसने ऐसा करा, मैं इधर ध्यान क्यों लगाऊं, और जरा सी बात है। मैं ध्यान को बाहर क्यों लगाऊं, मैं अपनी आत्मा में रहूं ना। ये क्या उसने कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो उसने इस पौद्गलिक शरीर को देख के रखा ना कि ये फलाना फलाना, अरे कह दिया, मैं वो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। उसको बहुत टाइम, उसको उस समय की पर्याय नहीं हाँ, उसको उसको उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बनी। इसने मुझे क्या कह दिया, मेरा इसका नुकसान कर दिया, छोटी छोटी चीजें नहीं। वो अपनी दृष्टि कहाँ लगाता है, वो बड़े बिजनेस के लिए, वो किस लिए करता है, ये 2 2 4 4 रुपए की बातें मेरे से मुझे नहीं बताया। अच्छी बात हाँ, है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, कोई डिस्कस करना है, कोई 2 4 लाख रुपए की इनकम का सौदा है, वो मेरे से डिस्कस करो, ये 2 रुपए खर्च हो गए, 4 रुपए अगर भगा देता है, तो मेरे डोंट वेस्ट माई टाइम। ये हमारे अंदर जब एटीट्यूड आ जाएगा, ये छोटी छोटी हरकतें, उसने ये कर दिया, इसने ये नहीं दिया, मुझे ऐसे कम दिया, उसका ज्यादा दिया, ये क्या है, ये शूद्रता की हरकतें। अब उसको वो शूद्रता नजर आएगी, क्योंकि उसको उस पैसे की महानता अंदर फीलिंग है। तो मैं इन चीजों में क्यों पढ़ूं, इन पचड़ों में, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। किसी का झगड़ा हो रहा है, कुछ झगड़ा, अपने को क्या लेना दे। मैं तो अपना टाइम अंदर लगाऊं, अपनी आत्मा, मैं अपनी आत्मा में रहूं। बस मुझे अगर ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग, इसका मतलब मैं उतना अमीर हो गया। इससे बाहर का सब कुछ व्यर्थ लगने हाँ, लगा। बाहर का व्यर्थ, ये मिल गया ठीक है, जो मिलना था। इसलिए वो व्यवस्था भी समझ जाएगा कि बाहर सब कुछ व्यवस्था में है। अगर किसी ने मुझे अपशब्द कह दिए तो मेरे कर्मों में था, ठीक है, ठीक है, इसने कह दिया तो कह दिया, मेरा कह गया, भाई ये मुझे दे रहा है, मैंने लिए नहीं, तो फिर ये तो इसके पास ही रहे ना, फिर ये अप्रोच हो जाएगी। फिर वो कहीं अपनी दृष्टि को छोटी छोटी चीजों में फंसेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा तुझे उसने क्या कहा था, उसने उसकी कहानी, वो तो अपनी बातों को इग्नोर कर रहा है, वो दूसरे की कहानी क्यों सुनेगा, उसके पास टाइम नहीं है दूसरी कहानी, क्योंकि उसने समय का भी मूल्य आंक लिया कि मैं जितना अपनी आत्मा में रहता हूं, अपने में रहता हूं, मेरा कल्याण हो जाए। टाइम मेरे पास लिमिटेड है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे वर्तमान के अंदर ही रहना है ना, भूत की, जो भूत निकल गया उस भूत की बात नहीं करनी, जो भविष्य भी आया ही नहीं उसकी मुझे कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है, जो आएगा दिखी जाएगी। मैं वर्तमान को, इसको एंजॉय करूं, वर्तमान में रहूं, मुझे भूत भविष्य का कुछ नहीं लेना दे। और हम क्या है कि हम भूत की, किसी ने बात किया है, उसका सेंटेंस जो है ना, उसने क्या बोला था, मुझे बढ़ते समय तक वो घूमता रहता, इसने वो करा था, इसने मेरे साथ किया, तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी उसको फंसाए रखती। और ये मुक्ति में बहुत बाधक है कि हम जो है ना, लेट गो वाली बात ही नहीं रही, चलो छोड़ो इसको, अपने को क्या लेना दे, ये बात अंदर डेवलप ही नहीं हुई, ये बात ही नहीं आई, और इसके कारण हम फंस गए उसमें। इतनी अशांति रहती है। अशांति का आगे रास्ता नहीं बनता,
आगे रास्ता ही नहीं मिलता, उतने में फंसा रहेगा। तो अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होकर उसमें स्थित रहना ही आत्मवीर है। ये मेरी आत्मा की शक्ति है। अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होकर उसमें स्थित रहना ही आत्मवीर है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना काम करना ही आत्मवीर है। पुण्य पाप में स्थित होना आत्मवीर नहीं है। पुण्य पाप में स्थित होना आत्मवीर नहीं है। अनादि से जीव को पर्याय दृष्टि है, उसकी इस पर्याय दृष्टि के कारण ही विकार उत्पन्न होता है। अर्थात पर्याय बुद्धि में विकार की रचना होती है। मैं बाहर जाऊंगा, बाहर उस दूसरे के पर्याय को देखूंगा, उसकी क्या अवस्था है, वो इसमें क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा कर रहा है, तो मेरी दृष्टि तो उसकी पर्याय पे वैसे विचार आएंगे। आएंगे ना। उसकी पर्याय से मैं हिल रहा हूं, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये ऐसा कैसे कर रहा है, मेरी दृष्टि उसकी अवस्थाओं पे है, इसमें वो कैसा है, और उसी से वो सारा खेल स्विंग कर रहा है, सारा खेल रहा है। जिस रास्ते पे जाएगा उस रास्ते पे हाँ। तो पैरों के अनादि से बनेंगे। अनादि से जीव को पर्याय दृष्टि है। ये मतलब मूर्त है ना, ये बड़ी अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ये क्या कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, ये गुजर रहा है, इसने क्या कपड़े पहने हैं, कैसा ड्रेस है, क्या बोल रहा है, ये कौन किसका है, ये फलाना है, मैं इसको जानता हूं, ये ऐसा है। ये सारी पर्याय दृष्टि है। उसकी इस पर्याय दृष्टि के कारण ही विकार उत्पन्न होता है। अब या राग का होगा या द्वेष का होगा, अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। अर्थात पर्याय बुद्धि में ही विकार की रचना होती है। जब तक जीव पर और पर्याय से में अटका हुआ है तब तक विकार की रचना होती है, तब तक ही विकार की रचना होती है, विकार उत्पन्न होता है। अन्यथा स्वभाव में तो विकार है ही नहीं। और द्रव्य पे दृष्टि डालता है, द्रव्य अर्थात स्वभाव पर दृष्टि। यह मेरी स्वभाव पर दृष्टि है, मतलब द्रव्य अर्थात स्वभाव पर दृष्टि करे। यहां पर ये जो विषय है हमारा, ये इसका समापन हो गया। यहाँ पर वीर शक्ति का संडे को 8:15 तक है। हाँ, संडे को है, इसलिए दो बाकी जो है। अच्छा, अब तो हम सुबह का स्टार्टिंग का भी कर सकते हाँ, हैं। करेंगे करेंगे अभी चतुर्मास के आसपास करेंगे। अभी थोड़ा ना सुबह वॉकिंग हो जाती है, और 15 मिनट करके कुछ ऐसा ही, जब प्रवचन चालू हो जाएंगे ना बाहर, तो इसको प्रीपोन कर देंगे, देखेंगे। अभी फिर बाहर भी निकला नहीं जाएगा गर्मी में। अभी तो अच्छा सुबह का ठंडा मौसम है। विपिन जी, परसों का कचकान करा दी। हाँ जी, धारणा प्रमाणे बोस रे बोस रे। विपिन जी, अब क्लैरिटी हुई कि नहीं भाव शक्ति अभाव शक्ति की? हाँ, हो गई हमारी, बिल्कुल हो गई। होगी ना? नितिन जी कैसे हैं? नितिन जी वो महाराज जी, उसमें आपकी कृपा है महाराज जी। महावीर जयंती में बिजी थे महाराज जी। महावीर जयंती में अच्छा प्रोग्राम वहां करना होगा ना? बहुत हमारी गजब का हमारा ना प्रोग्राम पूरा करा भी महाराज जी। हफ्ते भर चला प्रोग्राम महावीर जयंती का, तो कल ही खत्म हुआ है। अच्छा और अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है महाराज जी इन्होंने, अच्छा एक्सेलेंट। बहुत अच्छा इज हाईली कमेंडेबल। अच्छा। तो आप सिर्फ आप ही को बताते हैं, हमें नहीं दिखाते? नहीं, मैंने सर्कुलेट किया है महाराज जी भारत। महाराज अच्छा। जी, आप गुरु हैं, आपको क्या दिखाऊं मैं। नहीं नहीं, गुरु को भी नहीं भाई, नॉवेल्टी है, कुछ नया अच्छा किया है तो देखने में कोई हर्ज थोड़ी है। भाई आप ना ट्रम्प के राज्य में हो, और ट्रम्प नई नई चीजें करता है? वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके एक्सपेरिमेंट ने सारी जो है ना, वो दुनिया हिला दी है। वो इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए। चलिए जी, मंगल पाठ दीजिए। नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयुर्ज्ञानम संस्थानम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा चतारी शरणं पविज्यामि हरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहु शरणं पविज्यामि
केवली पुनर्तम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। चार ही शरण सुख करने मंगल करने का कार्य। मथेन वंदामि जय वल्लभ। मथेन वंदामि। मुझे